पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े ईमान वाले देश हैं, लेकिन बार बार ये बेईमानी पर क्यों उतर आता है पाकिस्तान? लेकिन आखिरकार अब वो ट्रॉफी अपने देश को आप लेकर जा नहीं सकते थे, आपको छोड़कर जानी पड़ी, तो इतनी फजीहत करा क्यों रहा था पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पर कई जाने माने पत्रकार भी हैं पाकिस्तान से और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और दीपक वोरा जी भी हैं जो कि खुद आईएफएस ऑफिसर, जाने माने आईएफएस ऑफिसर हैं। मैं इनको 1980 से देख रहा हूं, ये बहुत अच्छे से इसको डिकोड करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, मोहसिन नकवी एज पीसीबी चीफ, एज एसीसी प्रेसिडेंट, उनके बारे में बताऊं तो वो कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने शुरुआत में माफी मांगी इनकन्वीनियंस के लिए भी, और उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें मानी। लेकिन जैसे ही वो इंसान कप लेकर भाग जाता है, उसी से पता चलता है कि मोहसिन नकवी चाहते क्या है। और एक बात यह भी पता है हर किसी को, मोहसिन नकवी सिविल ड्रेस में असीम मुनीर है। तो वो ऐसे में वो जो है ना, वो ब्लू आइड बॉय भी है उनका और दूर के साले भी लगते हैं। और पाकिस्तान जाने के बाद उनके स्टेटमेंट अब बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अब वो जो दादागिरी जो आ रही है उनको पाकिस्तान पहुंचने के बाद, वो कब यहां पर छोड़ के चले गए। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स को भी सुनेंगे ना, मोहसिन नकवी जब से आया पाकिस्तान नंबर 1 से नंबर 7 की टीम बन गई है। और अगर इस ट्रॉफी, हमारी ट्रॉफी, जीती हुई ट्रॉफी जो हमने काबिलियत से हासिल की है, वो कब वापस कर रहा है पाकिस्तान? गृह मंत्री हैं आपके, ये गृह मंत्री हैं ये मोहसिन नकवी, और दूसरे देश की ट्रॉफी चुरा कर जाते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मुबारक मेरी टीम को भी, अगर खेल के हारे कोई बात नहीं, खेल हार जीत होती है, खेल जब दो टीमें खेलती हैं एक जीतता है, एक हारता है। दूसरी बात आपने अभी बात की कि मेरे मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी चुरा ली। देखिए, आपकी बेवकूफी से ट्रॉफी आपके पास नहीं गई। अब आप जाली ट्रॉफी ले लेकर के तस्वीरें बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है आप लोगों को? दूसरी इल्जामबाजी करते हैं, खुद पूरी दुनिया ने देखा। देखिए हमारे एक चोरी होती है किसी के घर में चुपके से जाकर चोरी करना, एक होता है सरेआम किसी की ट्रॉफी चुरा कर ले जाना। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो गई है कि उसके नेताओं को फर्क भी नहीं पड़ता कि सरेआम भारत की ट्रॉफी चुरा कर लेकर भाग रहा है। ये गृह मंत्री है पाकिस्तान का, कैसा गृह मंत्री आप लोगों ने बनाया है भाई इरशाद अहमद जी? मुझे हाँ बोलिए, बुलाया ही है बोलने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया सर। अब बताइए। पाकिस्तान में तो हार के बाद प्रमोशन का दस्तूर है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई हुई तो मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, अब दूसरी खेप पिट कर गई है क्रिकेट के मैदान में। अब किसको बनाएंगे फील्ड मार्शल, किसको प्रमोशन मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो दावेदार भी 11-11 हैं। देखिए, प्रमोशन तो पता नहीं किसको मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी का रेजिग्नेशन जरूर आना चाहिए, जो कि लगता नहीं कि आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रिजाइन करने की कोई ऐसी हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई परंपरा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रिजाइन करे अपने फेलियर होने पे। लेकिन ये जरूर है कि टीम पाकिस्तान बहुत बुरा खेली और इसी वजह से ही हमें देखने को मिला कि हमारी टीम जो है वो बाहर हुई और उसके बाद तीनों मैचेस में हिंदुस्तान से हारे हैं। हिंदुस्तान की टीम टोटली, जैसे कहना चाहिए, कंप्लीटली डिजर्व करती थी जो जीत उन्हें मिली है। तो होना तो यही चाहिए था कि हम जरा दिल बड़ा करते और हम अपनी हार को मानते, और उसके बाद हम जो इंडिया की टीम है उसके लिए वहां पर अगर वो ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहे थे तो आप जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। तो आप जाहिर है कि वहां पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन निकल सकती थी, ऐसा कोई दूसरा मिल सकता था जिसके आगे आप वो ट्रॉफी कर देते कि जी आप हमारी जगह दे दीजिए, और उस चीज को अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। और अगर इस ट्रॉफी की बात करें, वो हर हाल में ट्रॉफी खुद देना चाहते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो चोरी की, जो हरकत उन्होंने की है, उसके बाद इंपीचमेंट भी बीसीसीआई लेकर आएगा। मैं आपको बता दूं, लाने का सोच नहीं रहा था, ला रहा है, और इसको इसके एसीसी के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट की गद्दी से इसको हटाया जाएगा। पाकिस्तान का जितना टर्म बचा हुआ है उसमें कोई और पाकिस्तानी जो है प्रेसिडेंटशिप में आएगा, यह भी होने जा रहा है। आमिर जी, इतनी बेइज्जती कराते क्यों हैं? जलालत से बार बार पेट क्यों नहीं भरता है पाकिस्तान का? अच्छा पलासी जी, आप जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आपके इंडिया टीवी पे आने का मकसद ये है कि ये शायद थोड़ा दूसरे चैनल से हट के बात सुनेगा, वरना मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं जी, प्लीज। अच्छा, बात ये है कि मेरा ख्याल ये कि ये इंडिया के लिए बड़ी शर्म का मुकाम है जिस तरह उसने क्रिकेट की बुनियादी स्पिरिट को खत्म किया और पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाया। मुझे खुशी होती है कि आप अपनी यहाँ पर बहुत सारे जो पैनलिस्ट की जगह आप अपने अच्छे मायना सुपर हीरो क्रिकेटर्स बिठाते। कपिल देव क्या कह रहे हैं, श्रीनाथ क्या कह रहे हैं, रवि शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनील गावस्कर क्या कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि इंडिया को जलील करा दिया है बीसीसीआई ने। तीसरी बात यह है कि जो मेरे साथी हैं ये जो समझ रहे हैं कि आसिम मुनीर तो इनके दिमाग पे, आपके पूरे इंडिया के दिमाग पे सवार है, क्योंकि उन्होंने आपको बदतरीन शिकस्त दी है। बेइज्जती उन लोगों की होती है जिनकी इज्जत ना हो, है आप लोग। आप लोग अपनी बेइज्जती आप करवा रहे हैं। पूरी दुनिया में बदनाम तरीन लोग हैं इस वक्त हिंदुस्तान वाले। पूरी दुनिया में जलील तरीन हुए लोग कल क्रिकेट खेल के जीतने के बाद, क्रिकेट खिलाड़ियों से होता है, खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, जिनके हाथ खून से रंगे हो हमारे लोगों के, हिंदुस्तानियों के। उस व्यक्ति से आपको लग रहा है कि गृह मंत्री से हमारे खिलाड़ी ट्रॉफी लेने जाएंगे? ऐसे सॉफ्ट ट्रॉफी कुर्बान, लेकिन चोरी नहीं करनी होती है, लेकिन चोरी नहीं करनी होती है, चोरी नहीं करनी होती है। कोई रो नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भूले नहीं, एक ऑपरेशन सिंदूर मैदान में हो गया। चोर मौसेरे भाई, एक आपका गृह मंत्री डॉक्टर इरशाद अहमद, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर इज्जत एहतराम के साथ दी जा रही थी। आपको इज्जत के साथ पाकिस्तान वालों की इज्जत भी कबूल नहीं है भारत को, पाकिस्तान की इज्जत कबूल नहीं है।
जिसके हाथ हमारे बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हों, जिसके हाथ हमारे बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हों, वैसे नेताओं के हाथ से कबूल नहीं की जा सकती है ट्रॉफी। और वो ट्रॉफी हिंदुस्तान को मिली थी। कितनी बेइज्जती, शर्म नहीं आती आप लोगों को। एक और कंट्रोवर्सी आपने देखा कि बनाई गई, और एक और फिर हमारे जो पैनलिस्ट आते हैं बाकी चैनल वगैरह पर, वो कहते हैं जी हम तो जंग जीत गए। पता नहीं कौन सी जंग जीत गए, ये भी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि 1947 से लेकर अभी तक हम लोग जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते आए तो हमारे जंग जीते हुए थे। ये तो इत्तेफाक समझेंगे, हम लोग इंडियन टीवी पर आ गए और हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें असल बात पता लगी। लेकिन ये जरूर है कि वो हिस्ट्री हमें आज तक पढ़ाई जा रही है, हमारी बाद वाली जनरेशन को भी। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब का रोल बिल्कुल बनता है। पहले तो हार गई उनकी बुरी तरीके से, और एज अ पीसीबी चेयरमैन उनका भी फेलियर था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो ट्रॉफी लेके चले गए उसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। नहीं, सुनने में आ रहा है ना विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, और विक्ट्री परेड में कोई गुंजाइश, कोई कमी ना हो जाए। आरजू जी, पैसे ना हो तो फिर चले जाइएगा IMF के पास। नहीं, IMF तो जाना आना होता ही रहता है। कभी सुना है आपने 26 बार कोई कंट्री गई हो? हम गए हैं, और उसके बाद हर बार जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है, लास्ट टाइम गए इमरान खान ने भी कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी तक तो खान साहब की ऐसी कोई खबर आई नहीं है मुझे। और यही हाल नवाज शरीफ साहब कहते थे कशकोल तोड़ दिया है, फिर उससे बड़ा कशकोल लेकर आ जाते थे। तो हमारे अजय आलोक जी बोलने दीजिए। जब हिंदुस्तानियों को हंसने का मन करता है हम पाकिस्तान का सच सुन लेते हैं। अच्छा, तो आज जितने भी लोग हमारा शो देख रहे होंगे उनका स्ट्रेस रिलीव हो रहा होगा। हामिद जी आप बोलिए, आपका सच हमें हंसाने के लिए बड़ा काफी है। आपका जो सच है वो किसी जोक से कम थोड़ी ना है। बोलिए आप पूरा सच बोलिए अपनी तरफ। अच्छा, अगली बात यह है कि मोहसिन नकवी ने और एशिया पर उन्होंने जो किया है वो पूरे बाय द बुक्स, बाय द रूल्स किया है। सऊदी दुबई की हुकूमत ने इंडिया की टीम को वार्निंग दे दी है कि इंडिया अब ये नहीं कर सकता, खेल को खेल बनाए, वरना इंडिया के लिए दुबई के ग्राउंड्स बैन होने जा रहे हैं। दुबई में इंडियन क्रिकेट ये कब हो गया? नहीं खेल सकती। अब आप मेरे से भी ये कब हुआ? ये ऑफिशियल वो है आपके पास? जरा बता दें। ऑफिशियल खबर आ रही है, ऑफिशियल खबर आ रही है। अच्छा, जितनी ऑफिशियल खबर आपके चैनल देते हैं उससे अच्छी खबर मेरे पास मैं कह रही हूँ ना हामिद जी, मैं कह रही हूँ ना, लाहौर पहुंच के मुझे लगता है उन्होंने खबर दी है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ। खबर होगी हमें जब हंसना होता है ना, आप देखिए मेरे पैनल में जितने लोग हैं ना, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। तो हमें जब हंसना होता है तो हम पाकिस्तानियों को खूब सुनते हैं सर। और मैं आज आपको सुन भी रही हूँ। वो कहते हैं ना कि दुनिया में दो ही चीज देखना बड़ा मुश्किल है, एक तो गूलर का फूल और एक पाकिस्तानियों के जबान से सच। कोई आपके आदाब का जवाब नहीं देता है तो अगली बार क्या उसे आप हार पहनाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप लोग सही में, आपने ठीक कहा कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। आपकी इज्जत ही नहीं है। भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से मना कर दिया तो मोहसिन जी को क्या जरूरत थी जाके ट्रॉफी देने की? बेशर्मी इसको कहते हैं। जबरदस्ती भारतीय टीम को ट्रॉफी देना चाहते थे। अरे आप लोग की कोई इज्जत ही नहीं है। और उसके बाद इतने बड़े शोर दूसरे देश में हो, दुबई में हो, और ट्रॉफी लेके भागे पाकिस्तान। मतलब जालिमों को भी जालिम नहीं कहते हैं। खाने की इतनी भुखमरी हो रही है, मेडल बेचेंगे? खाने की इतनी भुखमरी हो रही है पाकिस्तान में कि मेडल बेच के खाओगे? क्या है यार, अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री को समझाइए। डिलीरियम में आप लोग रह रहे हो, कुछ है नहीं आप लोग का। भिखमंगों की तरह आप लोग हरकतें कर रहे हो। मतलब पूरी दुनिया में खींची हो रही है। मेडल चोरी करी कोई भागता है, वो भी खिलाड़ियों के। और जब खिलाड़ी आपसे मेडल नहीं लेना चाहते हैं तो मोहसिन जी को क्या खुजली मची हुई थी कि मेडल मैं दूंगा? देखिए, ड्यूज क्लियर करने की जो बात है, मुझे तो लग रहा है कि इनको लेने के देने पड़ जाने हैं। इनको बहुत पैसा देना पड़ जाना है। ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर फाइन हो जाएगा, मुझे लग रहा है। इसके ऊपर ना पड़ी ले दे। अभी जो हो रहा है इस वक्त, बहुत सारे मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ये कह रहे हैं कि देखें, ये नहीं करना चाहिए था आपको, आपने जो किया है। आपने अगर चलें ठीक है नहीं लेनी थी ट्रॉफी, उनको अपने हाथ से देना चाहते थे, वो नहीं ले रहे थे, तो आप वहीं पर रख कर आते। जो एक तरीका होता है, कोई आपकी तो है नहीं ट्रॉफी ना, आपके घर की तो चीज नहीं है, आप अपने घर से तो नहीं लेकर गए थे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर फाइन देना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या, ये ना कॉपी बन रहे हैं। वो कैसे? मैं देख रही थी कि जैसे इंडिया की टीम की तरफ से जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो जितनी भी हमें ये ड्यूज मिले हैं तो हम इसको देते हैं जो पहलगाम के टेरर अटैक में जो लोग हैं उनके लिए, विक्टिम्स के लिए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने देखा उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो सलमान आ गए हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम अपना जितने भी हमारी सैलरी है इसकी, तो हम वो देते हैं कि जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो लोग जो विक्टिम है उनके लिए। तो मतलब हर काम ना आप, मुझे लगता है कि इंडिया को देख के करते हैं भाई। दोस्तों, पाकिस्तानी मोहसिन नकवी को इंडियन टीम की ट्रॉफी ले जाना इतना भारी पड़ रहा है कि जहां पर भी अब बात चल रही है वहीं पर मोहसिन नकवी की बुरी तरह से जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान को भी जलील किया जा रहा है। जो कि दोस्तों पाकिस्तान का मोहसिन नकवी ACC का चेयरमैन था, वो इंडिया की ट्रॉफी बिना दिए भाग गया लेकर। क्योंकि दोस्तों इंडिया ने ACC के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान ने उसके हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था, ट्रॉफी नहीं ले रही थी उसके हाथों से। तो मोहसिन नकवी इतना जलील आदमी था
इंडियन टीम की ट्रॉफी अपने साथ ही लेकर भाग गया, उनके मेडल भी लेकर भाग गया और कहता है कि ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा क्योंकि मैं हूँ ACC का चेयरमैन। अब दोस्तों इंडियन मीडिया ने इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के ये मोहसिन नकवी की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती कर दी है कि वो किसी भी जगह मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है, जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।